क्लास 10th NCERT चैप्टर 6 है, ट्राइंगल्स का चैप्टर है। उसमें दो कीवर्ड्स जो हैं बार बार आएंगे जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए, और वो कीवर्ड्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स एंड सिमिलर ट्राइंगल्स। ये दोनों कीवर्ड्स हैं, आपने क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, तो उनको हम रिवाइज करेंगे इस चैप्टर को गो थ्रू करने से पहले। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ऐसा ट्राइंगल्स है जिसका कि शेप और जो साइज़ है वो बिल्कुल इक्वल होता है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के जो है 5 क्राइटेरियाज हैं। तो उसमें आएगा SAS क्राइटेरिया सबसे पहला, देन ASA क्राइटेरिया, AAS क्राइटेरिया, SSS क्राइटेरिया, RHS क्राइटेरिया। सबसे पहले लेते हैं SAS क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। यानी दो ट्राइंगल्स को हम लेंगे और उन दो ट्राइंगल्स की क्या विशेषता होनी चाहिए कि उनके जो दो साइड्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, और दो साइड्स के बीच वाला जो एंगल है वो बराबर होना चाहिए। साइड, एक साइड, देन एंगल, और फिर दूसरी साइड, और जो ये एंगल है इन दो साइड्स के बीच का होना चाहिए। तो हमने दो ट्राइंगल्स ले लिए, ABC और ट्राइंगल PQR। इस ट्राइंगल में हमने क्या किया है, ट्राइंगल साइड AB को जो है वो बराबर किया है साइड PQ के, और BC को इक्वल किया है QR के, और जो एंगल B है वो एंगल Q के बराबर है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया AB इक्वल टू PQ, AB इक्वल टू PQ, देन एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल B जो है एंगल Q के बराबर है, और BC जो है वो QR के बराबर है। ठीक है, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन मिलती है तो इसको क्या बोलते हैं, SAS क्राइटेरिया, और जो ट्राइंगल होगा वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो कॉन्ग्रुएंट का जो सिंबल है इस सिंबल से डिनोट किया जाता है, इक्वल टू, और ये ऊपर से एक सिंबल ऐसा है, तो इसको कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बोला जाता है। कॉन्ग्रुएंट एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी बोथ शेप और साइज दोनों जो है वो इक्वल होंगे, तो ऐसे ट्राइंगल को क्या बोला जाता है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सेकंड क्राइटेरिया देखते हैं, एंगल साइड एंगल। इस ट्राइंगल में दो एंगल और उनके बीच का जो साइड है वो बराबर होना चाहिए। तो हमने दो ट्राइंगल ले लिए ABC PQR, इनके दो एंगल्स ले लिए, ये एंगल B और एंगल C, और इस इधर भी दो एंगल्स ले लिए Q और R। एंगल B जो है एंगल Q के बराबर, और एंगल C जो है एंगल R के बराबर है। ठीक है, और ये वाली साइड इनके बीच की जो साइड है, इन दो एंगल्स के बीच की साइड BC जो है वो QR के बराबर है। तो ये बन गया एंगल, साइड और एंगल। देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया जो एंगल B है वो एंगल Q के बराबर है। ठीक है, एंगल Q। एंगल C जो है वो एंगल R के बराबर है, एंगल C जो है एंगल R के बराबर, और साइड BC जो है वो QR के बराबर है, BC जो है QR। तो ये कौन सी क्राइटेरिया हो गया, एंगल साइड एंगल। ऐसा कोई अगर सिचुएशन बन रही हो तो वो ट्राइंगल क्या होगा, वो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे। ठीक है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ऐसे ट्राइंगल्स हैं जिनका शेप और साइज जो है दोनों बराबर रहता है, इक्वल रहता है। ठीक है, सिंबल जो है सारी में सिंबल जो है एक जैसा ही आएगा। अब तीसरा लेते हैं एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया। इसमें क्या है कि दो एंगल्स, कोई भी दो एंगल्स ले लीजिए आप, दो ट्राइंगल्स लेंगे, उनके कोई भी दो एंगल ले लेंगे। एंगल हमने P और P लिया है A के बराबर, और एंगल Q लिया है B के बराबर। इसमें हम इस एंगल की जगह पर ये भी ले सकते थे, या इसकी जगह अगर ये नहीं होता तो कोई और साइड ले लेते थे। यानी कोई भी दो एंगल और एक साइड जो है बराबर होना चाहिए। तो उस क्राइटेरिया को क्या बोलते हैं, एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया। इस जो दो ट्राइंगल हमने लिए PQR और ABC में, एंगल P को हमने किया एंगल A के बराबर, एंगल Q को किया है हमने एंगल B के बराबर, और ये वाली साइड QR को किया है साइड को BC के बराबर। तो ठीक है, तो ऐसे अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन रही है जिसमें कि दो एंगल, कोई भी दो एंगल और कोई भी एक साइड जो है वो इक्वल हो, तो उस क्राइटेरिया को क्या बोलेंगे, एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया, और वो जो दो ट्राइंगल्स हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। तीसरा सिचुएशन है अगर तीनों साइड्स बराबर हो, SSS क्राइटेरिया, नहीं साइड 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 क्राइटेरिया। इन तीनों ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स में तीनों साइड्स आपस में बराबर है। AB जो है वो PQ के बराबर है, BC जो है QR के बराबर है, और AC जो है वो PR के बराबर है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आती है कि तीन जो साइड्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल है, बराबर हैं, जैसे इसमें बताया गया है, तो ऐसे क्राइटेरिया को क्या बोलेंगे हम, साइड 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 क्राइटेरिया, और जो ट्राइंगल्स हैं आपस में जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, एक लास्ट जो क्राइटेरिया उसको बोलते हैं राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड क्राइटेरिया। तो इसमें दो राइट एंगल ट्राइंगल्स लेंगे हम। ये क्या बोल रहा है कि एक तो ट्राइंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। तो दो ट्राइंगल्स ले लिए हमने ABC PQR, ये दोनों राइट ट्राइंगल्स एट एंगल B और एंगल Q।
यानी एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है, दोनों किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। उसके अलावा ये बोल रहा है कि हाइपोटेन्यूज दोनों ट्राइंगल्स का सेम होना चाहिए, तो ए सी इक्वल टू पी आर है, इन दोनों का हाइपोटेन्यूज वो बराबर है, ए सी इक्वल टू पी आर है। और ये एक साइड जो है, ये वाली साइड भी ले सकते थे हम, या कोई भी साइड जो है, तो हाइपोटेन्यूज के अलावा इन दोनों में से कोई भी साइड हम ले सकते थे, तो हमने इधर लिया है बी सी और क्यू आर, तो इनको आपस में इक्वल किया है। अगर ऐसा कोई क्राइटेरिया हो जो कोई राइट ट्रायंगल हो और हाइपोटेन्यूज उनके बराबर हो और उसके अलावा कोई और साइड बराबर हो, या ये, तो ऐसे क्राइटेरिया को क्या बोलते हैं हम, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड क्राइटेरिया। और ये ट्रायंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का। इसके अलावा एक और कंसेप्ट है, वो है सिमिलर ट्रायंगल्स का। एक तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का हमने ये 5 कंसेप्ट देखे, उसके अलावा सिमिलर ट्रायंगल्स का। सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या है कि अगर कोई दो ट्रायंगल्स हमारे पास हैं, ट्रायंगल ए बी सी हम लेते हैं और ट्रायंगल पी क्यू आर है, अगर इन तीनों के एंगल जो है वो इक्वल है, यानी एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है, एंगल पी ए जो है एंगल पी के बराबर है, एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर है। यहाँ पे मेंशन किया गया एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है, एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर है, एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर है। अगर ऐसा हमें देखने को मिले तो इस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे हम, इनको बोलेंगे हम सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है बच्चों, इनको क्या बोलेंगे हम, सिमिलर ट्रायंगल्स। अच्छा, इसके अलावा एक और क्राइटेरिया एंगल क्राइटेरिया। तो एंगल क्राइटेरिया में क्या होगा कि ये जो दो, अगर किसी ट्रायंगल्स के दोनों ट्रायंगल्स में अगर दो साइड्स दो एंगल बराबर हो तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल भी बराबर ही होना चाहिए। देखिए जैसे ये दो ट्रायंगल हमने लिए ए बी सी और पी क्यू आर, इनमें क्या है कि एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर है। ठीक है, एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर है, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली जो है बराबर होगा। क्यों होगा, इसको हम देखते हैं। मान लो हम एंगल ए लेते हैं, हम एंगल, मान लो इसी चीज़ को हम इधर देखते हैं। मान लीजिए हम क्या करते हैं कि एंगल ए को लेते हैं हम कि एंगल ए है 30 डिग्री। हम मानते हैं कि हम लेते हैं कि एंगल बी जो है वो है 40 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो एंगल ए हमारे पास 30 आ गया, एंगल बी 40 आ गया, तो सिमिलरली एंगल पी भी कितना होगा, एंगल पी भी 30 होगा और एंगल बी भी जो होगा वो 40 के बराबर होगा। क्योंकि एंगल बी जो है एंगल ए 30 डिग्री, एंगल बी हमने लिया है 40, तो एंगल पी आ गया 30, तो एंगल क्यू जो हो गया, एंगल क्यू लेंगे, एंगल क्यू हो गया 40। ठीक है, अब दो साइड्स हमारे पास है, तीसरा का हमें पता नहीं था, हम बता सकते हैं तीसरी साइड कितनी है, क्योंकि तीनों का जो सम है वो 180 डिग्री है, तो 40 और 30 हो गया कितना, 70 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होगा वो होना चाहिए कितना, 180 डिग्री। तो एंगल ए और बी जो है टोटल कितना, 30 प्लस 40 ये हो गया 70, प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, तो एंगल सी कितना आ जाएगा, 110। ठीक है बच्चों, 110 एंगल सी आ जाएगा। सिमिलरली जो है इस ट्रायंगल में भी हम एंगल आर निकालेंगे, तो एंगल आर की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, एंगल आर की वैल्यू भी 110 हो जाएगी। तो इसका मतलब है अगर दो ट्रायंगल्स के अगर दो एंगल्स बराबर हों तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा। ये यानी ये भी ए क्राइटेरिया के अंदर फॉल करेगा। अगर सिंपल दो ट्रायंगल बराबर हो तीसरा भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो सिमिलर ट्रायंगल्स की एक क्या प्रॉपर्टी है कि अगर दो ट्रायंगल जो है सिमिलर हैं तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये है सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, एक और कंसेप्ट है इसके अलावा सिमिलर ट्रायंगल्स के अलावा, वो कंसेप्ट है सी पी सी टी। इसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्या बोलेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, इस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में एक तो एंगल भी बराबर होंगे दोनों ट्रायंगल्स के, उसके अलावा साइड्स भी जो है बराबर होंगी। तो ए बी जो है वो बराबर होगा पी क्यू के, ए सी जो है होगा वो बराबर होगा पी आर के, और बी सी जो है बराबर होगा
क्यू आर के। उसके अलावा एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर होगा, एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर होगा। देखिए हमने इसको इस एंगल ए को लिया है 1, यहाँ पे एंगल इसको बी को लिया है 2, सी को लिया है 3, इसमें लिया एंगल पी को 4, क्यू को 5 और आर को 6। तो हमने देखा एंगल 1 इक्वल टू किया एंगल 4 के, एंगल 2 किया एंगल 5 के, और एंगल 3 को किया इक्वल टू एंगल 6 के। उसके अलावा ये जो साइड है ए बी साइड जो है इक्वल टू होगी पी क्यू साइड के बराबर, और ए सी साइड जो है वो पी आर साइड के बराबर होगी, और बी सी साइड जो है क्यू आर साइड के बराबर होगी। तो अगर आपके पास कभी ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि दो ट्राइंगल जो है अपने कॉन्करेंट ट्राइंगल्स है आपस में, तो उनसे आप डिराइव कर सकते हो कि ये जो कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी, उसके अलावा जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे वो जो है बराबर होंगे। तो ठीक है बच्चों, ये था कॉन्करेंट ट्राइंगल्स और सिमिलर ट्राइंगल्स। एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली वो ये है कि जो भी कॉन्करेंट ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर ट्राइंगल्स भी होंगे, जो भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे, लेकिन बट ऑल सिमिलर ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। एक क्या इक्वेशन फाइनली हम लिख सकते हैं, एक फाइनल इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल एक चीज़ क्या लिख सकते हैं हम कि ऑल जितने भी ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है बच्चों, कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं वो सारे सिमिलर होंगे। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर, क्योंकि इसमें कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में क्या होता है कि शेप और साइज जो है वो बराबर होता है, लेकिन सिमिलर ट्राइंगल्स में ओनली जो शेप है वो बराबर होता है, उसमें साइज जो है बराबर नहीं होता है। तो हम क्या मेंशन कर सकते हैं कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स, बट ऑल सिमिलर triangles are not congruent। ठीक है बच्चों, तो ये कंसेप्ट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का, सिमिलर ट्राइंगल्स का, सीपीसीटी का, ये जो कंसेप्ट है पूरे इस ट्राइंगल्स के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 में पूरा घूमता रहेगा और आपको बार बार परेशान करेगा। इसीलिए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, सिमिलर ट्राइंगल्स और सीपीसीटी का कंसेप्ट जो आपके टिप्स पे होना चाहिए, ताकि इस पूरे चैप्टर को आप अच्छी तरह से पढ़ पाएँ। ठीक है बच्चों, थैंक यू।